कॉलर पे लगा ले। टेंसेस क्लियर है? किसी किसी में दिक्कत है। किस किस में दिक्कत है? सर ऐसे तो ना पता नहीं, ऐसे तो पता होना चाहिए। अगर मुझे अपनी दिक्कतें नहीं पता है तो फिर कैसे पता चलेगा? जो सबसे डिफिकल्ट लगता है वो क्या लगता है बताओ? मैं बैक टू बैक पूछता हूँ क्योंकि तुम्हें लगता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें कुछ पता होगा, मतलब प्रॉब्लम का पता होगा। प्रॉब्लम का ही नहीं पता है तो फिर कैसे? मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। आई विल नॉट ड्राइव कार। आई विल नॉट ड्राइव द कार। क्यों? चलाता हूँ। सबसे पहले तुम इतने साल से पढ़ रहे हो, सबसे पहले हमें क्या देखना है? वाक्य के अंत का शब्द देखना है। चलाता हूँ, ये तो वैसे भी प्रेजेंट लग रहा है। चलाता हूँ, विल कहाँ से आ जाएगा? मैं नहीं चलाता। आई है। चिराग, एक बात का जवाब दो आप मुझे। जब हम 1 बाय 1 तुम्हें यहाँ पे बुलाते हैं और लगातार क्वेश्चंस करते हैं और 8-10 मिनट तक लगातार मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकलते ही रहता है, और फिर लगातार बच्चों का आना, फिर 1-1.5-2 घंटे तक लगातार ऐसे, इसमें मेहनत लगती होगी। तो रीजन क्या है कि छोटे से सिलेबस को कंप्लीट ना कर पाना। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, इसमें बताने में क्या दिक्कत है? चलाता हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? ता हूँ मैं। कल का दिन पूरा का पूरा बीच में गया है ना, गया। परसों वाली चीज हमने स्टार्ट की थी एंड यू थॉट कि ये हुआ है तो ये अभी खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा मेरे भाई, ये तो स्टार्ट हो गया, ये चलता ही रहेगा। दस मिनट का टाइम है, दोबारा बुला रहा हूँ, ठीक है? जो भी हेल्पिंग वर्ब में क्लियर कर ले। वंश, जो चीज का नहीं पता है चिराग, वो मेरे से आगे पूछो। वंश कहाँ पे गया? वंश, हाँ, जो चीज का नहीं पता है। नहीं चिराग, फटाफट बैठ के काम करना शुरू करते हैं। हंसना वसना तो बंद कर लो। और निखिल, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, ऐसे होगा नहीं। रफ को भी सामने रखो, अलग अलग बैठो। क्या क्या कर रहे हो? इससे तो सिर्फ ऐसे ही तो देख रहे हो। मुझे पता है 1:30 बज जाएगा एंड यू विल गो आउट। बस हो गया काम आज का। स्पीड बढ़ाओ, अंडरलाइन करो वर्ड्स को। कौन कौन से वर्ड्स क्लियर नहीं है उनके ऊपर काम करेंगे अभी। सबसे पहले हेडिंग डालो, कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हो, कम से कम एक हेडिंग तो घटाओ। वंश, इसे कॉलर पे लगा ले। बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। वैसे तो 10th में ये वाली चीज के बारे में बात करते हुए टाइम वेस्ट है, क्योंकि टेंसेस बेसिक लेवल पे, एक्टिव एंड पैसिव उसी का पार्ट है भाई। उससे अगला चैप्टर तुम्हारा एक्टिव पैसिव आना चाहिए, एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तीनों के तीनों 10वीं के लेवल पे बहुत कम है, लेकिन स्थिति समझ ही रहे हो क्यों पूछनी पड़ रही है। अगर ये चीजें हमारी बेटर हो जाएं, बढ़िया हो जाएं, तो हम कम से कम आगे के एडवांस कोर्स पे लगेंगे। टेंसेस में क्या क्या दिक्कत है? हैज, हैव में और पास्ट इंडेफिनिट में दिक्कत आती है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या दिक्कत आती है मुझे पता। अभी क्लियर करेंगे। जैसे उसने काम कर लिया है। कर लिया है आ गया तो प्रेजेंट है। देख, 2 चीजें, उसने काम कर लिया, उसने काम कर लिया और उसने काम कर लिया है। तो जिसमें है आ गया, है तो वैसे भी इंडिकेटर है उसका प्रेजेंट का। तो जैसे ही है आ गया तो है से में हो गया, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने क्रिकेट खेला है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और जो मैंने क्रिकेट खेला वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या दिक्कत है? जिसमें भी है आ गया वो तो पास्ट ही नहीं रहा। आई कुछ बात समझ? अब आगे की बता समस्या क्या है। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के दोनों जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब जो डू डज और डिड होते हैं वो नहीं लगते हैं, वो सीधा का सीधा बन जाते हैं। पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। बट अगर तुम ये सोचते हो जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, देखो मैं स्कूल जाता हूँ और मैं स्कूल गया हूँ, दोनों में क्या अंतर है? उसमें हूँ आ रहा है, इसमें भी हूँ आ रहा है, तो पास्ट में तो है ही नहीं है दोनों। समझ में आई चीज? मैं स्कूल जाता हूँ से क्या लगता है? मैं स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब ये जनरल काम है, ये रोज होता होगा या हर 2 दिन में होता होगा या हर हफ्ते होता होगा। लेकिन मैं स्कूल गया हूँ, इसका मतलब क्या हो गया?
इसका ये मतलब हो गया पर्टिकुलर लेवल पे वो बताना चाहता है कि मैं स्कूल जा चुका हूं या मैं गया हूं। तो जो जाता हूं में होगा वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा भाई, और जो गया हूं वो परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर तुम इसे पास्ट के साथ में इसकी खिचड़ी बनाते हो, तो अगर मैं पास्ट में इसको बनाऊं तो ये तो ऐसे बनेगा मैं स्कूल गया, उसमें है नहीं आएगा ना हूं आएगा, बस इतना ही है। क्या दिक्कतें आती हैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, इसी में इतनी क्योंकि ये वाली चीज तो दिक्कत वाली है ही नहीं। बस ये तो 1 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का काम है, इससे ज्यादा का नहीं है। और मैं बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ, सच में नहीं है इससे ज्यादा का, इतना ही है। ठीक है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस पूछ रहा हूँ और आप बताओ जरा। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। चलाता हूँ, नहीं चलाता हूँ। आई डू नॉट ड्राइव द कार। आई डू नॉट ड्राइव द कार। अब इसी सेंटेंस को जब हम करते हैं, मैंने गाड़ी नहीं चलाई, चलाई, मैंने गाड़ी नहीं चलाई, मैं गाड़ी चलाता हूँ, दोनों में डिफरेंसेस ऑफ द टेंसेस तो समझ में आता है। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ और मैंने गाड़ी नहीं चलाई, किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है। और किस में कर रहा है? पास्ट में। क्या कर रहा है? पास्ट में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाए, कैसे बनेगा? मैंने गाड़ी नहीं चलाई। आई डिड नॉट ड्राइव द कार। आई डिड नॉट ड्राइव द कार। मैंने घड़ी नहीं चुराई। पास्ट। पास्ट है, बोलो। नहीं चुराई। हाँ। आई डिड नॉट चुराने का। स्टील। आई डिड नॉट स्टील द वॉच। अब देख यहाँ पे दो डिफरेंस समझना। आई डिड नॉट स्टील द वॉच, और अगर मैंने इसी को ये बनाओ ना, मैंने घड़ी नहीं चुराई है, समझ रहे हैं हमारी बात? मैंने घड़ी नहीं चुराई, मैंने घड़ी नहीं चुराई है, तो एक पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें है नहीं आया, और जिसमें है आ गया वो है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट स्टोलन, आई हैव नॉट स्टोलन द वॉच। इतना ही है बस। ये सारा का सारा खेल थोड़ी सी प्रैक्टिस का है और पहचान का है। और जब एक समय पे हम प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं ना, तो फिर सोचना नहीं पड़ता हमने क्या करना है क्या नहीं। तीनों की तीनों चीजें क्लियर है। मैं घड़ी नहीं चुराता हूँ, आई डू नॉट स्टील द वॉच। मैंने घड़ी नहीं चुराई, आई डिड नॉट स्टील द वॉच। मैंने घड़ी नहीं चुराई है, आई हैव नॉट स्टोलन द वॉच। मैं घड़ी नहीं चुराऊंगा, आई विल नॉट स्टील द वॉच। बहुत सिंपल है यार। ठीक है, तो 10वीं के लेवल पे इतनी सी मिस्टेक करना वो थोड़ा सा गलत बात है, हर लेवल पे गलत है। क्या तुम अपना काम कर रहे हो? क्या तुम अपना काम कर रहे हो? आर यू डूइंग योर वर्क। हाँ, आर यू डूइंग योर, थोड़ा जोर से बोलना है। आर यू डूइंग योर वर्क। जोर से थोड़ा सा। आर यू डूइंग योर वर्क। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग द क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। किसी भी स्पोर्ट्स के नाम से पहले दा नहीं लगेगा, याद रखो। स्पोर्ट्स के नाम से, क्योंकि तुम्हारे ग्रामर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। स्पोर्ट के नाम से पहले दा नहीं लगेगा, किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले दा नहीं लगेगा, जैसे मैथ्स है, साइंस है, SST है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे मैं बताते रहूंगा कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। तो आगे तुम कौन सा अखबार पढ़ रहे हो? विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग। विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग। तुम कहाँ खेल रहे थे? तुम कहाँ खेल रहे थे? वेयर वर यू प्लेइंग। हाँ, वेयर वर यू। तुमने कौन सा अखबार पढ़ा? पढ़ा। विच न्यूज़पेपर डिड यू रीड। विच न्यूज़पेपर डिड यू रीड। तुमने कौन सी किताब खरीदी है? खरीदी है, खरीदी है। अंतर आ गया ना। तुमने कौन सा अखबार पढ़ा और तुमने कौन सी किताब खरीदी है। विच बुक हैव यू बॉट। विच बुक हैव यू बॉट। इसी तरीके से बनानी है। और हल्का सा कंसंट्रेशन रखेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, हल्की सी प्रैक्टिस करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। बस इसी तरीके से होना है, ठीक है। हाँ है? अब हम जब पैसिव की तरफ चलते हैं, पैसिव में क्या क्या दिक्कत है? जब हम पैसिव, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं पैसिव अगर बनवाना चाहूं तो बनवा लूं। I don't help the poor. I don't help the poor. Help the poor. The poor is. अब मैं तुझे ग्रामर में एक चीज सिखा के भेज रहा हूँ। एक वर्ड की बात करते हैं हम, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव वो होता है वंश जो किसी की विशेषता बताता है। शब्द गरीब,
मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अगली हूँ, मैं जल्दी आ गया, ये सारे के सारे क्या क्या होते हैं? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव से पहले अगर हम दा लगा दें, एडजेक्टिव से पहले दा लगा दें, तो वो सारे के सारे लोगों की या सारे के सारे कम्युनिटी को दर्शाता है। मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ आई डू नॉट हेल्प द पुअर, इसका मतलब है मैं गरीबों की सबकी बात कर रहा हूँ। तो द पुअर लगते ही जो गरीब लोग हैं वो सारे आ गए, प्लूरल बन गए। ध्यान रखना है, द पुअर आर नॉट हेल्प बाय, आई डू नॉट हेल्प द पुअर का मतलब हो गया द पुअर आर नॉट हेल्प बाय, इस तरीके से बनेगा, समझे? शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, She is singing a song. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, A song is being sung by संग, by her. इसमें थर्ड फॉर्म का ही ध्यान रखना है। दोबारा, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, A song is being sung by her. गुड। आई शैल नॉट सेलिब्रेट दिवाली, Diwali shall not be celebrated by me. अब यहाँ पे हल्का सा क्या ध्यान रखना है, आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं, लेकिन जैसे आपने दिवाली को कन्वर्ट करके वहां पे लगाया तो दिवाली के साथ लग जाएगा विल। तो दिवाली विल नॉट बी सेलिब्रेटेड बाय। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? Which newspaper do you read? Which newspaper do you read? Which ध्यान रखे एक और चीज का, जब भी विच आ जाएगा तो उसके साथ में वो ऑब्जेक्ट आना ही आना है। अगर विच न्यूज़पेपर है तो विच बिना न्यूज़पेपर के नहीं आएगा। लगाओ विच न्यूज़पेपर, which is the newspaper? विच न्यूज़पेपर तो एक साथ ही आना है। Which newspaper is read by रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है प्रोनाउंसिएशन में, रेड बाय यू। विच न्यूज़पेपर इज रेड बाय you? याद रखेगा। तो विच के साथ में हमेशा क्या लगेगा, वो ऑब्जेक्ट जरूर लगना है और शब्द जरूर लगना है, अदरवाइज विच का कोई मतलब नहीं है। विच बुक डू यू बाय? विच बुक डू यू बाय? Which book are do you buy? अच्छा, बुक तो एक ही है ना। which book is bought by you? हाँ, विच बुक इज Bought by bought by you. What do you do? What do you do? What do you do? What is do by you? क्या मिस्टेक है? देखिए इतनी बड़ी मिस्टेक की है। पैसिव के पर्सपेक्टिव से क्या मिस्टेक है इसमें? What do you do? आराम से दिमाग लगा के देख। हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत है या मेन वर्ब में दिक्कत है, किस में दिक्कत है? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल ओके है, क्योंकि डू डज तो कन्वर्ट होता है इस जमार में। What do? डू तो लेगा ही नहीं पैसिव में। What is done by you? हाँ, तो हमेशा पैसिव में क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। व्हाट इज डन बाय। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पोजीशन है? Helping जो goes को is वर्ब हो जाओ। जितना भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाले केस में सारी पास्ट हो जाएंगे। अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। डूडज का पास्ट क्या होता है? Does का पास डिड। डूडज का पास्ट होता है डिड। इजमार का वाज वर। विल शैल का वुड शुड। हैज हैव का हैड। शैल का शुड। विल का वुड बता दिया। कैन का कुड। मे का might. क्या बताना है इसमें? डिड का हैड। डिड और पास्ट में चले जाएगा हेड में। वाज वर और पास्ट में चले जाएगा हेड में। बस यही तो है। हेल्पिंग वर्ब में ही समस्या है या कुछ नियम में समस्या है? Helping verb. चल बता। सैड को टोल्ड कब करते हैं? Said को told जो present में रहे। He said to me and आगे इस एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये टोल्ड किस स्थिति में होगा? भाई तीन चीजें करते हैं, या तो सैड को सैड ही रहने देते हैं, या सैड को क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं, या हम सैड को आस्क्ड करते हैं। किस किस केस में करते हैं? Ask तो सर जब वो रहे इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और प्रेजेंट रहे जब said ही रहे। नहीं, प्रेजेंट से मतलब नहीं है इसका। जो सच्ची घटना रहे उस पे said। नहीं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में
रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो टोल्ड करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो टोल्ड नहीं करते हैं, सेड ही रहने देते हैं। जैसे ही सेड, रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गई, और एक सेंटेंस में ही सेड टू मी, तब जाके रिपोर्टेड स्पीच शुरू हुई है। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट पहले वाले में नहीं था तो हमने क्या रखा, सेड रखा, दूसरे वाले में था तो हमने इसका टोल्ड कर दिया। और अगर वहां पे इंटरोगेटिव आ गई तो फिर सेड और टोल्ड का मामला बनता नहीं है, क्या लगाएंगे, आस्क लगाएंगे। क्लियर कर ले, कब तक हो जाएगा, इसे क्लियर कर लो जल्दी बैठ के, फटाफट हेडिंग वेडिंग कर और क्लियर कर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आओ।